गौरव और उसके दोस्त अक्षय, रिया और मीरा ने अपने स्कूल विद्या सदन के बारे में एक पुरानी कहानी सुनी थी। ये स्कूल करीब 100 साल पुराना था और इसकी एक पुरानी इमारत को शापित माना जाता था। कहा जाता था कि 20 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद उस इमारत को बंद कर दिया गया। लेकिन लोगों का दावा था कि रात के समय वहां से अजीब-अजीब चीखें और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। एक दिन चारों दोस्तों ने उस शापित इमारत में जाने का फैसला किया। गौरव, जो सबसे ज्यादा साहसी था, उसे यकीन था कि ये सब अफवाह है। अक्षय थोड़ा डरपोक था, रिया झिझक रही थी, लेकिन मीरा ने कहा, अगर सच में कुछ है तो हमें उसका सामना करना चाहिए। छुट्टी वाले दिन दोपहर के करीब 3 बजे चारों उस पुरानी इमारत के पास पहुँचे। इमारत बेहद जर्जर हालत में थी। उसकी दीवारों पर काले धब्बे और बड़ी बड़ी दरारें थीं। गेट के ऊपर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, प्रवेश वर्जित। गेट खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे सबको झुरझुरी सी हो गई। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हर जगह धूल की मोटी परत और मकड़ी के जाले थे। टूटी हुई खिड़कियां और पुराने बेंच बिखरे पड़े थे। गौरव ने कहा, कुछ खास नहीं है यहाँ, चलो ऊपर चलते हैं। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा खुला हुआ था। कमरे के अंदर एक पुराना ब्लैक बोर्ड और एक बड़ी सी पेंटिंग थी। पेंटिंग में एक आदमी का चेहरा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें घूर रहा हो। रिया ने घबराते हुए कहा, ये सब बस हमारी कल्पना है। लेकिन तभी पेंटिंग से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई। सब हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अक्षय ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से निकलते हैं। गौरव ने जवाब दिया, बस कुछ देर और, मुझे सच का पता लगाना है। कमरे के कोने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। गौरव ने उसे उठाया। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी, ये स्कूल मेरा घर है। डायरी पढ़ते ही मीरा के हाथ से वह गिर गई। तभी एक जोरदार हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अचानक उनके सामने एक भयानक साया आ खड़ा हुआ। वह एक औरत की आत्मा थी। उसकी लाल चमकती आंखें और झुलसा हुआ चेहरा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चीखकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी जगह है। रिया चिल्लाई, भागो यहाँ से, और सबने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुँचे, देखा कि रास्ता बंद हो चुका था। अक्षय का पैर फिसल गया, लेकिन गौरव ने उसे संभाल लिया। उसी समय एक और दरवाजा खुला और वहां से छोटे छोटे साए निकलने लगे। वे बच्चे थे जो इस स्कूल में मर चुके थे। उनके सफेद चेहरे और खाली आंखें देखकर सबकी सांसें रुक गईं। उन बच्चों ने एक साथ कहा, तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा सकते, तुम भी हमारे साथ यहीं रहोगे। मीरा ने डर के मारे अपनी दादी की दी हुई भगवत गीता निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। धीरे धीरे आत्मा और बच्चों के साए गायब होने लगे। दरवाजा खुल गया और चारों किसी तरह भागते हुए इमारत से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही रिया बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वह आत्मा उससे बार बार कह रही थी, वापस आना मत भूलना। क्या ये अंत था? इस घटना के बाद चारों ने तय किया कि वे उस इमारत के पास दोबारा नहीं जाएंगे। लेकिन हर रात उन्हें सपने में वही भूतनी और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। गौरव ने कहा, शायद वो स्कूल हमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या वाकई यह कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या वह आत्मा अभी भी किसी का इंतजार कर रही है? शायद ये राज हमेशा के लिए दबा रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी ला सके। धन्यवाद।